आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टीज़ उनमें होनी चाहिए। सबसे पहली और सबसे मेन जो प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की, वो है कि जो आपका जो भी एलिमेंट है उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने चाहिए। अगर उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स ही अवेलेबल नहीं होंगे तो वो कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स। एम्प्टी ऑर्बिटल उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, तभी तो वो आपके जो कॉम्प्लेक्स है उनकी फॉर्मेशन कर पाएगा। ठीक है। दूसरा है कि वो जो कंपाउंड है उस पर चार्ज क्या होना चाहिए, हाई चार्ज होना चाहिए। अब अगर मैं ग्रुप 14 के एलिमेंट्स में डिस्कस करूं कि कौन से कंपाउंड आपके हैं जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन की। तो देखिए, कार्बन आपका टेट्रावैलेंट है, ये सिर्फ 4 ही बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। और कार्बन के पास बिकॉज डी ऑर्बिटल नहीं है, इसके पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, तो ये अपनी जो वैलेंसी है वो एक्सीड भी नहीं कर सकता। इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी ही क्या है, 4 है। तो जो कार्बन है ये कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म नहीं कर सकता। बट कार्बन के अलावा जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, टिन और लेड, इन चारों के पास आपका डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, अवेलेबल है और वैकेंट डी ऑर्बिटल है इनके वैलेंस शेल में। तो ये क्या कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं और अपना जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 से 5 और 6 तक जा सकता है। इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 5, 6, मतलब 4 तो नॉर्मल है, ये ग्रुप के सारे एलिमेंट्स 4 कोऑर्डिनेशन नंबर तो शो करते ही हैं, जो कि कार्बन भी शो करता है। तो बोल सकते हो कि अपना जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो एक्सीड कर रहे हैं 5 और 6 तक। अब अगर इनके कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो देखिए, मेनली ये जो फ्लोरीन है आपका उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। फ्लोरीन के साथ आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं, टिन, जर्मेनियम, लेड वगैरह, सबके सब फ्लोरीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और हेक्सा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स होते हैं इनके। अगर फॉर्मेशन की बात की जाए तो देखिए, जैसे आपका SiF4 है, इसमें आपको क्या कराना है, 2 फ्लोराइड आयंस ऐड कर जाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा इसका कॉम्प्लेक्स, SiF6 डाया नेगेटिव। ठीक है। तो इस टाइप से आपके कंपाउंड बनते हैं। दूसरा, अगर आप इसको और तरीके से, जैसे आपका सिलिका है SiO2, ठीक है, उसकी रिएक्शन आपने करा दी 6 मोल ऑफ HF के साथ। जब आप उसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से 2 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव प्लस SiF6 डाया नेगेटिव प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म हो जाएगा। अब अगर इन कॉम्प्लेक्सेस में बात करें कि आपका जो कौन सा कॉम्प्लेक्स है वो ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा कॉम्प्लेक्स कम स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, आपका जो सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड है SiF4 डाया नेगेटिव, सॉरी SiF6 डाया नेगेटिव जो है ये आपका ज़्यादा स्टेबल है। देन आता है आपका जर्मेनियम हेक्साफ्लोराइड डाया नेगेटिव। देन आता है आपका टिन हेक्साफ्लोराइड डाया नेगेटिव। और लास्ट में आपका आता है लेड PbF6 डाया नेगेटिव। अब आप अगर ये सोच रहे हो कि ये स्टेबिलिटी जो ऑर्डर है ये हमने किस बेसिस पर डिसाइड किया, तो देखिए, जो आपका सिलिकॉन हेक्साफ्लोराइड है, ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है ये वाटर और एल्कली, वाटर और किसकी बात कर रही हूँ मैं, एल्कली, दोनों में स्टेबल है, हाइड्रोलाइज नहीं होता है। जबकि जो आपका जर्मेनियम और टिन के जो हैलाइड्स हैं ये एल्कली से हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, बेसिक मीडियम में क्या हो रहे हैं, हाइड्रोलाइज हो रहे हैं। और लेड तो आपका वाटर और एल्कली दोनों से ही हाइड्रोलाइज हो जाता है और ये सिलिकॉन हेक्साफ्लोराइड हाइड्रोलाइज नहीं होता। तो इस बेसिस पे हमें पता चला कि जो आपका सिलिकॉन हेक्साफ्लोराइड है ये क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। और बाकी के जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब आप जा रहे हो तो आपकी जो कंपाउंड की स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। इवन ये कंपाउंड हेक्साफ्लोराइड ही नहीं बल्कि जो आपका जर्मेनियम, टिन और लेड है, क्या है, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये अपने क्लोराइड के कॉम्प्लेक्सेस भी बनाते हैं। जैसे कि आपका Pb है तो Pb क्या बनाएगा, Cl6 डाया नेगेटिव। या फिर जर्मेनियम है तो ये Cl6 डाया नेगेटिव।
अब आपको पता है कि जैसे जैसे आपके हैलोजन का साइज इंक्रीज होता चला जाएगा, सिलिकॉन हेक्साक्लोराइड नहीं बना सकता, बिकॉज सिलिकॉन का साइज छोटा है और उस पर 6 क्लोरीन एटम्स को अटैच करना इट्स एन डिफिकल्ट टास्क। बिकॉज क्लोरीन का साइज इतना ज़्यादा बड़ा है कि अगर आपने सिलिकॉन पे उसे अटैच भी कर दिया तो बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी और वो कंपाउंड आपका स्टेबल ही नहीं होगा, तो वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये चीज़ हमें देखनी होगी कि आपका जो सेंट्रल एलिमेंट है उसका साइज क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो हैलोजन एटम्स हैं उनका साइज देखना है कि कितने हैलोजन एटम्स वो मैक्सिमम अटेन कर सकता है ताकि स्टेरिक हिंड्रेंस ना हो उसके स्ट्रक्चर में। तो ये तो थी आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।